Не то, что имените вы, природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Вы зрите лист и цвет на дереве, или их садовник приклеил. Или зреет глот и зреет плод в родимом чреве, игрою внешних чуждых сил. Они не видят и не слышат. Живет в всем мире, как в потемах, для них и солнце знать не дышит, и жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, весна в груди их не цвела, при них леса не говорили, и ночь в вздах нема была. Языками неземными, волнуя реки и леса, в ночи не совещались с ними, в беседе дружеские гроза. Не их вина, пойми, коль может органа жизни глухонемой, души его ах не встревожит и голос матери самой. Федор Тютчев। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत एक मुश्किल के समय से हम गुजर रहे हैं। ये मुश्किल के समय क्योंकि कोविड हमारे ऊपर बहुत ही दुष्परिणाम आया कोविड के वजह से। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए दैट दिस क्राइसिस हैज नॉट कम बिकॉज ऑफ कोविड अलोन। कोविड तो है ही है, ये रहेगा, कि कब तक रहेगा पता नहीं है हमको, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जिसका असर हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है। तो एक तो हम सब जानते हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, और उसी के वजह से क्लाइमेट चेंज का जो चुनौती वो तो है। ये हमारे साथ इसका ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करके लोगों को समझाने पड़ेगा, सरकारों को समझाने पड़ेगा, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस भी चलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जो देश के अंदर जो चल रहा है उसका ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये कोविड के वजह जब लॉकडाउन चल रहा था उसी के समय सरकार ने ऐसे 30 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी जिसके वजह पर्यावरण के ऊपर बहुत दुष्परिणाम पहुंचेगा। जैसे कई प्रोजेक्ट्स है अरुणाचल प्रदेश में, प्रोजेक्ट्स है गिर फॉरेस्ट में, प्रोजेक्ट्स है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, और ये सब बहुत ही बायो सेंसिटिव, एनवायरमेंटली सेंसिटिव जगह हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिए। और इसी के खिलाफ, इस डिसीजंस के खिलाफ करीब 300 वैज्ञानिक इसके खिलाफ स्टेटमेंट भेजा है सरकार के पास, वो भी आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और आपका भी कदम क्या होगा ये तय करने पड़ेगा। और इसी के साथ एनवायरनमेंट असेसमेंट के बारे भी सरकार ने कई जितने क्लॉजेज हैं उसको बदल रहे हैं, और ये सब कदम के वजह लगता है बिजनेस सर्कल्स बहुत खुश है, लेकिन आम जनता के लिए इसका असर क्या होगा, क्या परिणाम होगा, ये हमें समझ के हम लोगों का जो रिकमेंडेशंस है, सलाह है, समझ है, वो भेजना चाहिए सरकार के पास। और इसके लिए आखिरी तारीख है जून महीने की 30 तारीख, उसी के अंदर आप लोग भेजिएगा। और कोई अगर चर्चा चाहिए तो हाँ, हम AIPSN की ओर से हम साइट से हम तैयार हैं। हमें ईमेल से आपका पूरा समझ सोच भेजिएगा। थैंक यू। I love my land, the air, the water, and all the living creatures.
United with friends, I will save my earth. हमारी प्रकृति, दुनिया, प्राकृतिक संसाधनों के पास इतना बहुत कुछ है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए मैं इस बात को आज रिपीट कर रही हूँ कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे कमाई हुई चीज़ नहीं है जिसे हम बर्बाद कर दें। ये प्रकृति से हमें मिली है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसको सुरक्षित रखना होगा। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे तरह के जो अभियान हैं वो चलाए जा रहे हैं, कैंपेन्स हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें सबको अपने ज़िंदगी जीने के अंदाज में बदलाव करने चाहिए और वो बदलाव इस तरह के होने चाहिए कि हम जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध है उसको कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहना, सामूहिकता के साथ रहना और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना शुरू करें, तभी हम प्रकृति को भी बचा सकते हैं। हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करें और अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित रखें। ज़रूरत की पूर्ति का अर्थ है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, कितना जूता चाहिए, कितना खाना चाहिए, ना कि ये कि हम बहुत सारा अपना कपड़ा वार्डरोब में सजाने के लिए या अलमारी भरने के लिए इस तरह की चीज़ों को खरीदें। उपभोग जो है वो आवश्यकता के लिए होना चाहिए, उपभोग दिखावे के लिए या चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये ज़िंदगी का एक बुनियादी सिद्धांत हमें बनाना पड़ेगा। धरती एक खतरनाक सिचुएशन में है। इसके ऊपर दो तरीके से व्याख्यान लोग दे रहा है। एक लोग बोल रहा है हम मनुष्य एक्चुअली इस अर्थ को एक्सप्लॉइट करके इसको डैमेज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से लोग बोल रहा है हाँ डैमेज हो रहा है बट उसका सोल्यूशन है हम नया टेक्नोलॉजी ढूंढने में, ग्रीन टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे, हाइब्रिड कार्स यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे। इस तरह से एक टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन रख रहा है। हम बैक टू नेचर नहीं कर सकता है, नॉर सिर्फ ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल्स में हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। मेटल लाइक स्टील या आयरन या लिथियम, इसको आप ले लो। कितना मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहा है उतना हम यूज़ कर रहा है क्या? यस, यूज़ कर रहा है, बट वो एक बार यूज़ होने के बाद उसको स्क्रैप हो जाती है ना, वो स्क्रैप को कितना हम रीयूज़ कर रहा हो। यूज़ में ही वो रहा, हम कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना है। फॉर एग्जांपल आप एक मेटल ब्रिज बना दिया, वो रह रहा है मेटल ब्रिज की तरह, वो ठीक है, बट वेस्ट में कितना डाल रहा है वो देख लो। सिर्फ 30%, 40% स्टील को हम रीयूज़ कर रहा हूँ, बाकी 60% स्टील को हम थ्रो कर रहा हूँ। यही होता है बाकी मेटल्स में। स्टील है बहुत ज़्यादा रीयूज़ हो रहा है, उसका मतलब इसका भी कम है बाकी मेटल्स को हम देखने के समय। क्यों? क्योंकि आप आसान से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, चीप में आप स्टील को प्रोड्यूस कर सकता है, बट ये रीयूज़ करना है तो कॉस्टली। सो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है किस तरीके से हम चीज़ को प्रोड्यूस करता हूँ, उसको वैल्यू करता हूँ, उसमें है फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज करना है। चेंज किया तो ही हम ये धरती को डिफेंड करके सेव कर सकता हूँ। मैंने ये कविता आज के संदर्भ में लिखी है। धरती है यूं माँ समान, सब मिल रखे इसका मान। प्रकृति को यूं मित्र बनाए, पृथ्वी को दुश्मन से बचाए। कोरोना बना दुर्योधन सा आज, दांव लगा प्रकृति का, हमने किया इसका विनाश। भाग्य जगा करुणा का, भाग्य जगा करुणा का आज। दुर्योधन सा बन किया संहार, जग में किया अपना प्रसार।
प्रकृति करे धृष्ट राष्ट्र सकाम, साफ हुआ आसमां जलधार। कोरोना ने दिया अज्ञातवास, कोरोना ने दिया अज्ञातवास, अज्ञातवास ही है गृहवास। ना यातायात ना कोई गमन, चेहरा ढक करे आवागमन। बिन जरूरत ना करे गमन, बिन जरूरत ना करे गमन, बन पांडो हो हम चैतन। बिन जरूरत ना करे गमन, बन पांडो हो हम चैतन। अज्ञातवास ही हो सैन्य बल, अज्ञातवास ही हो सैन्य बल, हम सब इसका करे प्रबंध। नियम का यदि हुआ अभाव, नियम का यदि हुआ अभाव, दुर्योधन बन करुणा करे प्रभाव। हम ना दे से अपनी पहचान, हम ना दे से अपनी पहचान, वरना इसका ना होगा कोई समाधान। प्रत्युत्तर में होगा यूं घात, प्रत्युत्तर में होगा यूं घात, पुनः शुरू होगा अज्ञातवास। गृहवास को सैन्य बनाए, गृहवास को ही सैन्य बनाए, करुणा को यूं मार भगाए। हम फिर से शुरू करें विकास, प्रकृति संग मिल करे यूं राज। कण कण में है, कण कण में हो यूं रब का वास, जग में ना हो अब कोई विकार। नमस्कार।